शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे कि एक तर्क प्रस्तुत किया जाता है जिसका आधार यह है कि अस्पृश्यता तो कुछ दिनों की मेहमान है, इसलिए बाबा साहब जो संवैधानिक संरक्षण अस्पृश्यों के लिए मांग रहे हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यता तो खत्म ही हो जाएगी, वो कुछ दिनों की मेहमान है। एक तो ये तर्क है। तो इस तर्क की आज पोल खोलते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में एक चैप्टर है वास्तविक मुद्दा, जिसमें बाबा साहब प्रश्न करते हैं कि क्या अस्पृश्य पृथक वर्ग नहीं है, हिंदुओं से पृथक अस्तित्व अस्पृश्य रखते हैं। इस बात को सिद्ध करते हुए उसी क्रम में आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है, जिसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के जो यूँ कहें कि दिग्गज हैं, वो एक बात कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत ही लचीला है। बाबा साहब कहते हैं ये बात सही है, हिंदू धर्म बहुत लचीला है और कई चीज़ों को अपनाया, और कुछ चीज़ें आज के अंबेडकर संदेश में जो हम आपको बताने वाले हैं, हो सकता है इससे पहले आपने ना जानी हो, ना सुनी हो। तो आज जब इस बात को हम आपके समक्ष रखेंगे, बाबा साहब के हूबहू बातों को जो बाबा साहब ने यहाँ पर लिख रखा है, समझ सकते हो। बाबा साहब कुछ बातें बताते हैं कि जो हिंदू धर्म ने आत्मसात किया है, लेकिन आखिर एक प्रश्न और बाबा साहब करते हैं कि आखिर हिंदू धर्म जब इतना लचीला है तो इस हिंदू धर्म ने अस्पृश्यता को क्यों नहीं छोड़ा, यानी कि अनटचेबिलिटी को त्याग क्यों नहीं किया और उसकी जगह मेल मिलाप का आत्मसात क्यों नहीं किया। उसके पीछे जो कारण देते हैं वो चौंकाने वाले कारण है। आज का अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। आज का बहुत सार्वजनिक अंबेडकर संदेश है जो हम पेज नंबर 205 से 207 तक लेकर उपस्थित हो चुके हैं। अब बिना विलंब के हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अंबेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब लिखते हैं कि एक और तर्क पेश किया जाता है कि जिसका आधार यह है कि अस्पृश्यता तो कुछ दिनों की मेहमान है। ये शाश्वत सत्य है कि सभी वस्तुएं मिटने वाली हैं, इसलिए उनके प्रति संरक्षणों की जरूरत नहीं है। जीवन में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक तो इंतजाम किया जाए। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य है कि जो लोग ये बात कहते हैं कि अस्पृश्यता कुछ दिनों की मेहमान है, जाने ही वाली है, इसलिए आप संवैधानिक संरक्षण की बात न करें, संवैधानिक संरक्षण के अधिकारों की मांग न करें। तब बाबा साहब कहते हैं कि जब तक ये अस्पृश्यता है तब तक तो हमारी रक्षा करने के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए जाएं, संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। तब आगे बाबा साहब कहते हैं कि समाज वृक्ष की डाल डाल पात पात पर अस्पृश्यता विद्यमान है। समाज वृक्ष कह रहे हैं, समाज को एक वृक्ष की तरह बाबा साहब कहते हैं जिसकी डाल डाल पात पात पर अस्पृश्यता विद्यमान है, अनटचेबिलिटी विद्यमान है। हम सभी को आशा करनी चाहिए कि अस्पृश्यता से मुक्ति मिले, परंतु हमें उन लोगों के छलावे से सावधान रहना है जो असाध्य आशावादी होने का दम भरते हैं। आशावादियों द्वारा मायूसों की हिम्मत बढ़ाना अच्छी बात है, पर सब्ज बाग में कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए। सब्ज बाग जो दिखा रहे हैं कि अस्पृश्यता खत्म होने वाली है, उसमें कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अब आगे सुनिए। तब बाबा साहब कहते हैं ये तर्क कोई तर्क नहीं है, परंतु कुछ लोग इस ओर आकर्षित हो सकते हैं, इसलिए मैं उसकी पोल खोलना चाहता हूं। अस्पृश्यता खत्म होने वाली है, इस बात की पोल खोलने वाले हैं बाबा साहब। क्या कहते हैं कि ऐसा तर्क कितना थोथा है। जो लोग इस प्रकार के तर्क देते हैं वे अस्पृश्यता की छुई मुई और दूसरे उसकी मानसिक धारणा के सामाजिक पक्ष में विभेद करते नहीं प्रतीत होते,
उपरोक्त दोनों प्रकार की अस्पृश्यता में काफी अंतर है। ऐसा हो सकता है कि अस्पृश्यता को लेकर छुई मुई धारणा की नगरों में धीरे धीरे मिट रही हो। यद्यपि इसमें संदेह है कि इतनी अधिक तेजी से अस्पृश्यता मिट रही है, परंतु मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यता जैसी कि हिंदुओं की प्रवृत्ति है अस्पृश्यों से भेदभाव करना, अस्पृश्यता नगरों अथवा गांवों में कल्पनातीत समय में नहीं मिट पाएगी। अस्पृश्यता की केवल भेदभाव मूलक प्रवृत्ति के तौर पर नहीं मिट पाएगी, बल्कि अस्पृश्यता मुझे मत छुओ की धारणा निश्चित समय में उन गांवों में समाप्त नहीं होगी जहां हिंदू बड़ी संख्या में रहते हैं और जो अस्पृश्यता को कायम रखने में विश्वास करते हैं। जिस मनुष्य के मस्तिष्क में 2000 वर्षों से जो भावना घर कर गई हो, उसे विपरीत दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता। तब बाबा साहब कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिनका कहना है कि हिंदू धर्म बहुत ही लचीला है। तब बाबा साहब कहते हैं ये प्रत्येक बाह्य तत्व के साथ तालमेल बिठा सकता है और उसे अपने में आत्मसात कर लेता है। मैं नहीं समझता है कि धर्म की ऐसी क्षमता को कोई गुण मानकर उस पर गर्व करेगा। मैं ऐसी बचकाना बातों को महत्व नहीं देता कि कोई गोबर खाकर उसे पचा ले, परंतु वह अलग बात है। ये अलग बिल्कुल सत्य है कि हिंदू धर्म अपने आप में कई बातें आत्मसात कर सकता है। कई बातें हिंदू धर्म आत्मसात कर सकता है। ये बाबा साहब ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी मेरे साथियों। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इसके आत्मसात करने का सबसे अच्छा उदाहरण है साहित्यिक कृति अल्लाहु उपनिषद। अल्लाहु उपनिषद यानी कि अल्लाहु उपनिषद, जिसे अकबर के शासनकाल के ब्राह्मणों ने अकबर के दीन ए इलाही को हवा देने के लिए तैयार किया था और उसे हिंदू धर्म के सप्तम दर्शन की मान्यता दी थी। ये सत्य है कि हिंदू धर्म अपने में बहुत सी बातें आत्मसात कर सकता है। गोमांस भक्षण करने वालों हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत को अपने में आत्मसात कर लिया और पूर्ण शाकाहारी धर्म बन गया। यही हिंदू धर्म आदिकाल में ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था। परंतु हिंदू धर्म एक बात जो कभी नहीं कर सका वह यह है कि वह अस्पृश्यों को आत्मसात नहीं कर सका। वह अस्पृश्यों को आत्मसात नहीं कर सका, यानी कि इतना लचीला हिंदू धर्म है तो आखिर अस्पृश्यों को आत्मसात क्यों नहीं कर पाया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न पर अब बाबा साहब जो बात कहते हैं वो शायद पहले आपने नहीं सुनी होगी। भाषा कहते हैं अथवा अस्पृश्यता की खाई को नहीं पाट सका। श्री गांधी से पहले बहुत से सुधारक हुए, उन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने के प्रयत्न किए, परंतु सभी सुधारक ढाक के 3 पात ही साबित हुए। मेरे विचार से उनकी असफलता का कारण बहुत मामूली था। हिंदुओं को अस्पृश्यों से कोई डरने की बात नहीं थी और अस्पृश्यता निवारण से उन हिंदुओं को कोई लाभ नहीं होने वाला था। अस्पृश्यता निवारण अगर हो जाता तो हिंदुओं को कोई लाभ नहीं होने वाला था। हिंदुओं ने अल्लाह उपनिषद लिखा क्योंकि अकबर द्वारा नए धर्म की स्थापना से अकबर की सहायता का लालच था। उन्हें सब कुछ मिल सकता था। अल्लाह उपनिषद के लेखक ने सम्राट को प्रसन्न कर धनराशि प्राप्त की और नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना में सम्राट की सहायता की, जिससे पहले की अपेक्षा इस्लाम द्वारा हिंदुओं के उत्पीड़न और दमन में काफी कमी हुई। ये बातें अस्पृश्यों के लिए तो गूलर का फूल ही थी कि हिंदू अस्पृश्यता अभिशाप को मिटा दे। अस्पृश्यों को हिंदू समाज में मिलाने के विषय में हिंदुओं को न तो कोई डर था पर न ही कोई लाभ होने वाला था। वास्तव में उन्हें तो अस्पृश्यता समाप्त करने पर काफी हानि उठानी पड़ती। अस्पृश्यता की व्यवस्था हिंदुओं के लिए सोने की चिड़िया के समान थी। हिंदुओं की 24 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ अस्पृश्य उनके नौकर चाकर की तरह उनकी सेवा करें, जिसे हिंदू व्यर्थ का आडंबर और दिखावे के रूप में शिष्टाचार करके अपने को गर्व के साथ मालिक की उस श्रेणी में ला सकें। ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि उनके अधीन कमजोर लोग ना हो। 24 करोड़ हिंदुओं में 6 करोड़ अस्पृश्यों से बेगार कराई जाती है क्योंकि उनको अपनी निर्धनता और बेबसी के कारण विवश होकर थोड़े से पारिश्रमिक पर बेगार करनी पड़ती है और कभी कभी तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। पूरे दिन हमारे अस्पृश्य समाज के लोग अपर कास्ट के लोगों के यहाँ नौकरी करते
उनके यहाँ नौकरी चाकरी करते, बेगारी करते और उनको दिन भर में कुछ भी नहीं मिलता था। मेरे साथियों, ये शोषण अत्याचार अस्पृश्यों पर किया हिंदुओं ने। ये बात बाबा साहब आज उजागर करते हैं जब ये बात कही जा रही कि हिंदू धर्म बहुत लचीला है, और जब लचीला है तो उसने अस्पृश्यों को क्यों नहीं अपनाया? इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उससे हिंदुओं का नुकसान होने वाला था। नुकसान क्या होने वाला था वो यहाँ पर आप जानने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि इन 24 करोड़ हिंदुओं में 6 करोड़ अस्पृश्य अधिकतर भंगियों और झाड़ू लगाने वालों के रूप में हिंदुओं के घरों की सफाई का काम करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्मानुसार उस गंदे काम को नहीं कर सकते। हिंदू धर्मानुसार उस गंदे काम को नहीं कर सकते और ये काम करते थे भंगी और झाड़ू भंगी और अधिकतर भंगियों और झाड़ू लगाने वालों के रूप में सफाई का काम करते थे। ये कार्य केवल हिंदुओं के लिए गैर हिंदुओं को करना होता है और गैर हिंदू दूसरे नहीं अस्पृश्य ही हो सकते हैं। यानी कि हिंदुओं का काम गैर हिंदू कर सकते थे। शब्दों को ध्यान दीजिए मेरे साथियों, हिंदुओं का काम गैर हिंदू कर सकते थे और गैर हिंदू कौन होते थे? अस्पृश्य होते थे। यानी कि यहां क्लियर हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि जो अस्पृश्य हैं, जो SC ST के लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं कि 24 करोड़ हिंदुओं में 6 करोड़ अस्पृश्यों को नीच कामों तक ही सीमित रखा जाता है और उच्च श्रेणी के कार्यों तक पहुंचने से उन्हें रोका जाता है, क्योंकि उच्च श्रेणी के कार्य हिंदुओं के लिए सुरक्षित हैं। 24 करोड़ की जनसंख्या में से 6 करोड़ अस्पृश्यों को गंदे स्थानों में रहने के लिए विवश किया जाता है। मानवता के इस अवमूल्यन में अस्पृश्य पहले जलता है और हिंदू बाद में जलता है। समझ साथियों, किस तरह से मानवता का अवमूल्यन हुआ, मानवता की गिरावट हुई। आज के इस अम्बेडकर संदेश में उसका उच्च स्तर आपने देखा। बाबा साहब ने विद एग्जाम्पल यहाँ पर अपनी बात को रखा है, आपको बताना है। सामान्य साथियों, आखिर हिंदू धर्म इतना लचीला है लेकिन उसने अस्पृश्यों को आत्मसात क्यों नहीं किया? इसके पीछे का क्या कारण है? उन कारणों में से कोई एक या दो कारण आप बताने की कोशिश कीजिए। हमें आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 करोड़ हिंदू, 6 करोड़ अस्पृश्य। आखिर वो 24 करोड़ हिंदू 6 करोड़ अस्पृश्यों को क्यों नहीं आत्मसात कर सका? किया नहीं, और क्यों नहीं किया? अगर आत्मसात नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हिंदुओं का क्या नुकसान होने वाला था? इस संबंध में आपको अपने विचारों से अवगत कराना है। कमेंट सेक्शन में हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन इस निवेदन के साथ कि महत्वपूर्ण होने के नाते आज के अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य करेंगे। कम से कम एक अम्बेडकर मिशनरी को आज का अम्बेडकर संदेश जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।